एक समुदाय के बीच योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। एक परिवार से मुलाकात हो रही है। हालांकि यहाँ कई लोग हैं। यहाँ गुरुद्वारा जाने का भी इनका कार्यक्रम है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी राय भी ले रहे हैं। अरे आनंद, बैठिए माता जी, बैठिए आप माता जी बैठिए। भैया एक शॉट बना दीजिए रवि सर। भाई एक शॉट बना दीजिए रवि सर। अपने मतलब मैम प्लीज आप यहाँ बैठते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिख समुदाय के बीच पहुंचे हैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ। और आगे जो कार्यक्रम है उसमें गुरुद्वारा भी जाने का कार्यक्रम है। अभिषेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर जानना चाहेंगे, विशेष करके सिख समुदाय के लोगों से मिलना और फिर आगे गुरुद्वारा जाने का भी इनका कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। बिल्कुल श्वेता, एक मैसेज देने की कवायद हमको यहाँ पे नजर आ रही है। गोपाल मंदिर से सामने शुरुआत करते हैं, अब इस इलाके में है और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। इस घर के ठीक सामने उधर की तरफ आप देखेंगे तो वो सामने गुरुद्वारा है जहां पर मुख्यमंत्री को जाना है और सिख समाज को एक करने की, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले दिनों भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की बातें हुई और खासतौर पर लखीमपुर खीरी की घटना के बाद में एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी विपक्ष की तरफ से, या जो भी बातें सामने उसको कहीं ना कहीं साधते हुए और ये दिखाते हुए कि चाहे सिख समाज हो, चाहे उनके क्षेत्र के लोग हो, चाहे अलग अलग तबके के लोग हो, उनके साथ में मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी लाइन में अगर आगे बढ़ेंगे तो पांचवा जो स्थल है वो ही गुरुद्वारा है। वहां पर मुख्यमंत्री को पहुंचना है और वहां पर वो पहुंच के वहां पर दर्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन जो हुजूम यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग मुख्यमंत्री को देखना चाह रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पे ही सही, लेकिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक प्रत्याशी के तौर पे जो मौजूदगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा फायदा दे रही है। गोरखपुर ही नहीं, तमाम इलाकों में, खासतौर के पूर्वांचल की लड़ाई में मुख्यमंत्री का उतरना एक बड़े तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये बड़ी बात है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। और बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर काफी आश्वस्त है बीजेपी। और ये देखिए रवि किशन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रवि किशन चुनाव प्रचार में शामिल हो चुके हैं और पूरे पुरजोर तरीके से एक प्रत्याशी के तौर पर योगी आदित्यनाथ यहां पर चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं। हर समुदाय को साथ लेकर चलने की बात करते हुए, विकास की बात करते हुए, लोगों को ये बताते हुए, क्योंकि 2 दिन पहले लखनऊ में उन्होंने अपने 5 साल के विकास कार्य का पूरा ब्यौरा दिया था और लोगों को समझाया था और बताया था कि किस तरह से उनकी सरकार आने के बाद जो वर्षों से काम अटके हुए थे वो सभी काम 2 से 3 साल के अंदर उन्होंने पूरे कर दिए हैं। कितने हाईवेज उन्होंने दिए हैं, एम्स दिया है। इस इलाके की खास करके बात करें तो यहाँ पर फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात, खाद कारखाने की बात उन्होंने की। अभिषेक, यहां पर हम देख रहे हैं रवि किशन भी हालांकि पहुंच चुके हैं यहां पर चुनावी प्रचार के दौरान और पुरजोर कोशिश बीजेपी की तरफ से, हालांकि आश्वस्त पूरी तरह से है योगी के चेहरे को लेकर। लेकिन तमाम चीजों के बीच में ये बातें भी विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भी ये बात वो रखना चाहते हैं कि क्या क्या किया है और क्या क्या दिया है इस पूरे इलाके को योगी सरकार ने। बिल्कुल श्वेता, रवि किशन यहाँ पर पहुंचे हुए थे और रवि किशन ने हमसे बातचीत भी की और उनके हिसाब से ऐतिहासिक दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री एक प्रत्याशी के तौर पे पहली बार उतर रहे हैं। रवि किशन ने भी बात को कहा है कि सरकार का बहुत काम हुआ है और गोरखपुर आप देख लीजिए कितना बदल गया है। लेकिन श्वेता, एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रही है वो ये आ रही है कि इस चुनाव में जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे मुख्यमंत्री गोरखपुर से ताल ठोके, चाहे अखिलेश यादव करहल से जाए, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस बार की लड़ाई आसान नहीं है और इस लड़ाई को दिलचस्प बनाने और समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं जमीन पर उतरना बहुत जरूरी था। इसीलिए मुख्यमंत्री ने चुनाव किया कि वो गोरखपुर शहर की सीट से जाएंगे
और इसी सीट से वो विधायक के चुनाव के लिए जनता के सामने होंगे। और इसीलिए आज का जो प्रचार है वो भी कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये गुरुद्वारा है, यहाँ पर लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं और यहाँ पर दर्शन के बाद में वो आगे बढ़ेंगे और बाकी घरों में जाएंगे। श्वेता, एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल हमने देखा भी था कैसे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पर जुटा हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह भी थे, उसके अलावा यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे और सबके ने बार बार इस बात को कहा था कि योगी आदित्यनाथ की जीत में कोई संशय नहीं है और इस संशय को बनने भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि सरकार अपने काम को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कल का दिन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल लोक संकल्प पत्र यूपी चुनाव का बीजेपी जारी करेगी, लेकिन आज घर घर पहुंच के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी के तौर पर जन समर्थन और जन आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आपको साथ ही साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, जहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है और हर संप्रदाय के लोगों से मुलाकात कर उन्हें अपने साथ लेकर आगे चलने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है अब, और खास करके इसकी वजह है, जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री रहते हुए यहां ताल ठोक रहा है। विधानसभा का ये क्षेत्र गोरखपुर की उस संसदीय सीट में आता है जहां से योगी 5 बार लगातार सांसद रह चुके हैं।